भले भले तुका म्हणे तुला सोडलं ना कुणी एका चक्र पानी वाचुनी। आपके ऊपर जब काल आ जाता है, जीवात्मा को लेने के लिए आ जाता है, कोई संकट आ जाता है, तो आपकी मदद कोई करने वाला नहीं। कौन करेगा? एक चक्र पानी। तो हम आपको कौन चक्र पानी कौन है ये भी हमने पता नहीं किया कि चक्र पानी मतलब कौन है। इसका तो हमको अनुभव लेना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए। हमको दो बात नहीं आती। एक तो पहली बात यह है कि हमको कुछ आता नहीं, और दूसरी एक बात है कि जो जानकार हमको बताता है हम उसकी बात सुनते नहीं। हमको जानकार की बात सुनना है, और हमें हमेशा के लिए छोटा बनना है, दीन बनना है। जब तक हम छोटा नहीं बनेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हम पवित्र होना चाहिए। हमको चरित्र पर लक्ष्य ध्यान देना है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि आप महान गुरु के शिष्य हो, अनामी महाप्रभु के शिष्य हो। आप छोटे मोटे गुरु के नहीं, अनामी महाप्रभु। अनामी महाप्रभु का अर्थ मालूम है आपको कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को ने अनामी महाप्रभु। ऐसे अनामी महाप्रभु के मुखार बिन से जब एक आवाज निकलती है, एक आवाज निकलता है, तो 16 सुर बन गए, 16 ब्राह्मण बन गए। बोलो। और 16 ब्राह्मण बनने के बाद 16वां पुत्र जो हमको पहला नाम दिया है, उसका ये साम्राज्य, उसका ये मृत्युलोक। और इसी मृत्युलोक में उन्होंने हमको ये शरीर दिया। जीवात्मा अपने सतधाम से आई, और इसको इस मनुष्य शरीर में रहते हुए आपको क्या करना है? अच्छा कर्म करके वो हमको हमारी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचना है। हम आप लोग बताएंगे कि 184 योनि में कितने जीव जंतु है, तो हमको इस मनुष्य के शरीर में मिला। इस पर संत महात्मा ने प्रमाण दिया कि 184 योनि, एक योनि कोटि कोटि फेरा मग लागे मनुष्याच्या वर। हमने एक योनि में करोड़ों बार जन्म लिया, करोड़ों बार मरे, फिर कहीं हमको ये मनुष्य का शरीर मिला। ऐसे सहज में हमको मनुष्य का शरीर नहीं मिला। और हम इतने परम सौभाग्यशाली जीव है कि अनामी महाप्रभु मिले, कुलकुल मालिक। हमको ज्ञान भी नहीं था। ज्ञान किसने दिया? गुरु महाराज ने दिया। गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु बिना रखे ना सत्य को, गुरु बिना मिले ना मोक्ष, गुरु बिना मिटे ना दोष। गुरु के बिना हमको ज्ञान कोई नहीं दे सकता इस जगत में। गुरु 7 प्रकार के होते हैं। हमको 7वां गुरु मिल गए, पूरा गुरु मिल गए, तो हमको गुरु की पूजा करनी। आप इस जगत में हर जगह धोखा खा सकते हो। आप इस माया के चक्कर में मृत्युलोक में सब जगह धोखा खा सकते हो, लेकिन एक जगह ऐसी है, वो है गुरु के चरण। गुरु के चरण में आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। और ऐसे गुरु महाराज ने हमको ऐसा नाम दिया है कि जय गुरुदेव नाम, घर भरोसा जय गुरुदेव नाम पर गुरु महाराज बता रहे हैं कि घर भरोसा जय गुरुदेव नाम पर धोखा कभी न खाएगा। हर मुसीबत, हर संकट में सबसे पहले जय गुरुदेव नाम ही काम आएगा। जय जय गुरु महाराज क्या बता रहे कि हर संकट में आपको जय गुरुदेव नाम काम में आएगा। ये जय गुरुदेव नाम उस परम शक्ति का है। इतना ही नहीं, इसका प्रताप हर आदमी ने अनुभव लेकर देखा है। ऐसा कोई आदमी नहीं यहाँ मृत्युलोक में जिसने नाम का दान लिया और उसको अनुभव नहीं हुआ। हम आप इतने सौभाग्यशाली जो है। ये जय गुरुदेव नाम का जब अभ्यास होगा, और गुरु महाराज ने तो लास्ट में बता दिया, मुखारबिंद से डंके के चोट पे बता दिया गुरु महाराज ने कि सबको जय गुरुदेव झंडे के नीचे आना पड़ेगा। क्या बताया? सबको जय गुरुदेव झंडे के नीचे आना पड़ेगा। तो आपको इस पर ध्यान देना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करता है, हमको इसमें देखने की जरूरत नहीं है। हम कौन है, हमको क्या करना चाहिए, हमको गुरु ने क्या बताया है, सिर्फ हमको गुरु के तरफ देखना है और हमारे तरफ देखना है। हमको कहीं किधर नहीं देखना है। और आप इसको बुरा कहते, उसको बुरा कहते, इसको बुरा कहते। संत महात्मा बताते हैं कि जब कोई आप बुरा देखते जाओगे तो पहले आपके अंदर में झांको, आप कितने बुरे हो, इस पर आप ध्यान दो। हम कितने बुरे हैं, तो हम कितने बुरे हैं तो कौन बता सकता है? आज दुनिया में 2 ही शख्स बता सकते हैं हम कितने सही और कितने गलत हैं। पहला शख्स हमारी जीवात्मा और दूसरा शख्स परमात्मा। हम कितने सही और गलत है किसी को बताने की जरूरत नहीं।
किसी को पूछने की जरूरत नहीं। इस पर भी गुरु महाराज ने बताया है कि ये कब समझता है, ये भी हमारे अंदर में समझता है। जब कोई हम अच्छे काम करते हैं तब हमारी आत्मा को खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है। जब हमको कोई काम करने के लिए डर लगता है तो हमारी आत्मा को डर लगता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। इसीलिए गुरु महाराज बता रहे हैं कि जिस काम करने में आपको डर लगता है वो काम पाप कर्म है। ये हमें हमारी जीवात्मा बताती है। गुरु महाराज ने हमको सब कुछ बताकर ज्ञान रख दिया है। गुरु बिन मिले ना मोक्ष। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु बिना हम आपको मोक्ष कोई दे नहीं सकता। और गुरु बिन मिले ना दोष, मिटे ना दोष। तो हमारे दोष गुरु महाराज कैसे मिटाते हैं? सिंपल बात है। यहां जो कोई भी भाई बहन घर से आए हैं तो यहां क्यों आया? गुरु को मिलने। गुरु कहां मिलते हैं? सत्संग में। गुरु तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। हम आपका रिश्ता पुराना है और यहां आप अपने घर से चलकर आए तो आपको क्या मिलेगा? गुरु दरस को जाइए तज ममता अभिमान एक एक पग आगे बढ़े कोटि यत्न समान। जब आप गुरु के दर्शन के लिए आए हो, अपने घर से जब चलकर आए हो तो एक एक कदम क्या मिलता है आपको? कोटि यत्न का फल आपको मिल रहा है। सत्संग ऐसी एक ठंडक है जहां तपाते मन को शांत किया जाता है या हमारा मन शांत होता है। सत्संग एक ऐसी ठंडक है जहां पापी कुकर्मी शराबी मांसाहारी बेबिचारी जो भी गलत अनाप शराब कर्म करते हैं उसको उनके सीने से लगाया जाता है और उनको सही सलाह दिया जाता है और उसे मीठी वाणी करके उसका अंतर का पट खुल जाता है। ये कौन करते हैं? तो गुरु के दरबार में होता है। दरबार में सच्चा सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हमारे आपके कर्म कितने अनाप शनाप है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपको सत्संग में आने से आपके कर्म कटते हैं। यहाँ जिस भाई ने भी ये सत्संग का प्रोग्राम रखा है उसके खाते में पता नहीं आप कितना पुण्य जाता है। उनकी वजह से सत्संग हो रहा है। कितने दिनों से सत्संग हो रहा है आप लोगों को पता है। जिस भाई ने यह सत्संग रखा, उन्होंने पूरा प्रोग्राम रखा, तो आज जीवन में उनको कितना मिलेगा। इससे उनकी जीवात्मा को जब यहां से जाएगी और दूसरी बात जब गुरु यहां वहां से देख रहे हैं वही समझ सकते हैं। गुरु कहाँ है? संगत में। गुरु कहीं नहीं है, ये पूरे संगत के अंदर में गुरु बैठे हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि संगत मेरा रूप है। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग में मैं हाजिर नाजिर रहता हूं, सूक्ष्म रूप में रहता हूं। कैसे रहते हैं? जिस दिन हम आपको गुरु महाराज ने नाम का दान दिया उसी दिन हम आपके अंग रहते हैं। अंग कैसे? शब्द स्वरूपी संग रहते कभी ना होते दूर। धीरज रखियो चित्त में दिखेगा संत में। शब्द स्वरूपी हमारे प्रतिपल और क्षण गुरु महाराज हमारे साथ है। जब तब हम गुरु को याद करेंगे तो गुरु महाराज क्या करेंगे? दया बरसाएंगे। याद का अर्थ होता है दया। याद का उलट कर लो, दया होती है। जब हम अनाप शनाप कर्म करते हैं तो दया रुक जाती है, दया हमारे झोली में नहीं आती। गुरु महाराज ने हम आपको एक सुंदर वाक्य बताया, सभी लोग ध्यान से सुनो। जब हम सुबह उठते हैं सब विधि क्रिया करके हम नहाने जाते हैं। जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद हमारे मन में एक सवाल होता है। हर प्रेमी को यह सवाल आता है। कौन सा? जरा ध्यान से सुनो। हर आदमी को नहाने के बाद एक सवाल आता है कि अब मैं कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, बिरादरी में अच्छा लगूं। हर आदमी को आता है।
तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मेरा परिवार खुश हो जाए, मेरे गांव वाले खुश हो जाए, मेरे अगल बगल वाले खुश हो जाए, सबसे ज्यादा खुश मेरे गुरु हो जाए। यह आप क्यों नहीं सोचते? हम अनामी महाप्रभु के शिष्य, महान गुरु के शिष्य, हमको उस पर ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है हमको, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, गुरु महाराज ने क्या कहा? मेहनत करो, ईमानदारी से करो तो बरकत मिलेगी। हम अपने छाती पर हाथ रखो कि अब कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। किसका? मैं संसार की बात नहीं बता रहा हूं। गुरु ने जो बात हमको बताई है वो कितनी ईमानदारी से हम कर रहे हैं। अगर हम सही मायने में ईमानदारी से काम करते तो हमको ये दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात, गुरु महाराज ने बताया कि कम खाओ, गम खाओ, किसी की निंदा मत करो। हम कम भी खाते, गम भी खाते, लेकिन निंदा करे बिगड़ नहीं रहते। मैं सबको हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सब संगत में, जहां भी हम सत्संग में जा रहे हैं पति पत्नी, तो सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या हो रही है हर सत्संग में। आज यहाँ पे आप आके आपको देख लो कि आप पूरी महिला ज्यादा है, लेकिन ये जो महिला है, महिला जो काम कर सकती है, गुरु महाराज ने बताया कि देवी देवता में देवता जब हार जाते हैं तो देवी जब रूप बन जाती है तो कार्य कर देती है। तो मैं आपको सब बहना को हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप प्रचार बहुत अच्छे से कर सकते हो। इस पर मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूं। किस तरह से, जब आप अपनी साड़ी लेने के लिए कोई मार्केट में जाती हो, वो दुकानदार आपको एक से एक बड़ी साड़ी दिखाता है, तो एकदम अच्छी साड़ी जब आप अपने मार्केट से, दुकान से खरीद कर वापस अपने घर आती हो, तो पहले आप क्या करते हो मालूम है? अपने अड़ोस पड़ोस में किसी बहन को दिखाती है, रिश्तेदारों में दिखाती है, बराबर सबको दिखाती है कि देखो हमको वो फलाने दुकान में कितनी बड़ी साड़ी है। ना वो दुकानदार आपको कमीशन देता है, ना जिस बहन को आप दिखा रही हो साड़ी का, वो बहन आपको कमीशन दे रही। फिर आप उस दुकान की आप जाहिरात क्यों करती हो? अब मुझे बताओ, सिंपल बात है। करते हो क्या नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो, हर बहन करती है। तो हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यही बात अगर आपने गुरु की की तो क्या होगा? हर बहन को आपको बताना है कि देखो बहन, आप आपके घर की गृह मंत्री हो। अगर आप चाहती, गुरु महाराज का शब्द है, मैं सभी भाई से भी क्षमा चाहता हूं, बहनों से क्षमा चाहता हूं कि गुरु महाराज ने बताया अगर चाहे तो बहन अपने पति को बंदर जैसे नचा सकती है। 100% है, आज भी बात हो रही क्या? तो आप इतनी बात नहीं कर सकती कि आप कभी भी अगर किसी बाहर से किसी मांस लाए तो आप उनको बोला कि मांस नहीं, मैं इसको नहीं पकाने वाली, मैं अनाप शनाप खराब काम नहीं करने वाली। क्योंकि आपको पता है जो मांस काटता है, जो उसको बेचता है, जो लाता है, जो बहन उसको बनाती है मिर्च मसाला डाल के, जो चूल्हे पे बनाती है, जो खाता है, परोसता है, सब पाप के भागीदारी है। आपको मालूम है, आपका घर मंदिर है। जिस घर में मांस पकता होगा वो घर कभी मंदिर बन ही नहीं सकता। मंदिर में कब आप मांस रख सकते हो? मांस कहाँ रखा जाता है? स्मशान भूमि में, कब्रस्तान में। इस पर भी गुरु महाराज ने बताया है कि अगर आपके रिश्तेदारों में अगर कोई मर जाता है, उसको रखने के लिए कहाँ जाते हो आप? स्मशान में जाते हो। जब वो स्मशान में भाई लेकर जाते हैं, वो किसी को छुआछूत मतलब हाथ भी नहीं लगाते। उस प्रेत को 4 लोग खाना देते हैं। एक आदमी अग्नि को पकड़ता है और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। कोई 50 फीट, कोई 20 फीट, कोई 30 फीट पर चलता है। और उसको रखने के बाद घर पर आता है, तो घर आने के बाद सीधा घर में प्रवेश नहीं करता। क्या करता है? पहले स्नान करता है। तो आप मुझे बताओ, स्नान क्यों करता है? वो सोचता है, हमारी ये सोच है कि प्रेत के पीछे चलने से किसी को हाथ लग गया होगा तो छुआछूत हो गई, तो हम अशुद्ध हो गए, तो हम अभी नहा लेंगे और फिर घर में प्रवेश करेंगे। गुरु महाराज बता रहे कि बहुत अच्छी सोच है, लेकिन जिस बकरे को आपने काट दिया, जिस मुर्गी को काट दिया, जिस मछली को काट दिया, उसको घर लेके आए, अपने किचन में गैस पर उसको बनाया, वो मिर्च मसाला डाल के उसकी सब्जी बनाई, आपने उसको कहाँ रखी? अपने पेट में। क्या आपका चूल्हा स्मशान है?
अपना पेट कब्रिस्तान है, तो इस पर हमको ध्यान देना है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर इस बात पर अगर सभी बहने रिश्तेदार के रिश्तेदार को अड़ोस पड़ोस में जहां कहीं भी बैठते हो, अगर आप बताओगे कि नहीं हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि आपको शाकाहारी रहना है, मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस, छोड़ दो अंडा मांस शराब, इससे होती बुद्धि खराब। तो हमको गुरु का आदेश का पालन करना है। सबको मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि समय ज्यादा हो गया है, कहने के लिए बहुत है, लेकिन आपको मालूम है कि आगे कौन बोलने वाले हैं, हमसे तो आपको ज्यादा मालूम है।